भाई मुझे 200 रुपये सेंड कर दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं ढाबे पर बैठा हूँ लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ पैसों की वजह से। भाई मेरे पास नहीं है पैसे। अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा जैसे ही मेरी जॉब लगेगी। अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वो भूख की वजह से ना मेरी आवाज़ ऐसे ही निकल रही है। देख भाई मैंने तुझे पहले ही 2000 रुपये दे दिया, मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। आगे से पैसे के लिए मुझे कहीं फोन मत करना, ठीक है? साहब ये लीजिए खाना। मेरे पास पैसे नहीं है इसका पैसा देने के लिए। मैंने आपसे पैसे मांगे, आपको भूख लगी है ना, आप खाना खा लीजिए। और वैसे भी भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात होती है। खा लूँ? हाँ खा लो। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे हैं और आपने कपड़े भी अच्छे खासे पहन रखे हैं और आप अभी किसी से फोन पर पैसे मांग रहे थे, सब ठीक है ना? एक बात बोलूं, एक मर्द की ज़िंदगी ना आसान नहीं होती है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पापा बोलते थे कि तू नौकरी कर, लेकिन मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी। बस इसी बात को लेकर के पापा ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। और अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। आपको पता है मैंने एक कंपनी में भी ट्राई किया था जॉब के लिए, वहाँ पर मेरा नंबर भी आ गया, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू था। अब क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं जो मैं इंटरव्यू तक पहुँच सकूँ, क्योंकि यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है। अगर मैं बस से जाऊँगा तभी लेट हो जाऊँगा और जा भी कैसे पाऊँगा बस से मैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पापा से पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत खुददार हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं उसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, 2-3 बार तो उसने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन अब उसने भी हाथ पीछे कर लिए। मैंने उससे कहा भी था कि तू मुझे अभी पैसे दे दे, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो कहते हैं ना कि जब खुद पर मुसीबत आए तो पराया तो छोड़ो, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त का तो छोड़ो, मेरे घर वाले भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यार वैसे सच कहूँ ना तो आपका सही है, आराम से कस्टमर आते हैं उनको देखो और मस्त पैसा कमाओ, मौज की ज़िंदगी कर रही होगी आपकी तो। साहब एक बात बोलूं, सबको ऐसा ही लगता है, अपनी जिंदगी खराब लगती है और सामने वाली की अच्छी, जैसा कि आपको लग रहा है। ये जो आपको ढाबा दिख रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। रहा है ना, ये बहुत बड़ा ढाबा है। इतना बड़ा ढाबा अकेले मैनेज करना आसान बात नहीं है साहब, ये सब मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में और नहीं है कमाने वाला। मेरे पापा हैं, उनकी ज्यादातर तबीयत खराब ही रहती है। चलो ठीक है साहब, आप खाना खाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी ये लीजिए साहब, ये ना 1000 रुपए हैं, इन पैसों से आप आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपने मेरे लिए खाना दे दिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आप अपनी कमाई मुझे क्यों दे रही हैं? अरे कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए, आपको ना मदद की जरूरत है और मदद करना अच्छी बात होती है। आप आराम से जाइए इंटरव्यू देने के लिए, भगवान पर भरोसा रखना, सब ठीक होगा। जहाँ अपने भी मदद नहीं करते वहाँ एक पराई लड़की मेरी मदद कर रही है।